जो पहले भाग में जितने कोर्सेज हैं, मुख्य भाग हैं और जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने इसमें शामिल किया है। पहला भाग जब आपका समाप्त हो जाएगा तो फिर आ जाएगा आपका, यहाँ पर देखेंगे आप दूसरा भाग। इसमें दूसरा भाग भी है क्योंकि डायरी के पन्नों को हमने एक साथ समेट दिया है। और ये दूसरा भाग शुरू हो जाएगा, यहाँ से देखिए ये दूसरा भाग शुरू हो रहा है। और जब आपका ये दूसरा भाग शुरू हो जाएगा तो फिर आता है तीसरा भाग, यानी कि कोर्स नंबर 3, जिसको कि मैं अभी आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, कोर्स 3 है विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण। इसका प्रशिक्षण आप ले चुके होंगे। इसके जो मुख्य भाग हैं, मॉड्यूल विवरण, परिचय, शारीरिक विकास क्या है, भावनात्मक कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य क्या है, स्वस्थ भोजन की आदतें एवं स्वच्छता को कैसे बढ़ावा दें, विभिन्न विषयों में स्वास्थ्य और विद्यालय घटक का समेकन कैसे करें, विद्यालय में सुरक्षा और निर्भयता कैसे सुनिश्चित करें, सारांश, पोर्टफोलियो गतिविधि, अतिरिक्त संसाधन और प्रश्नोत्तरी, ये सारी चीज़ें आपने प्रशिक्षण में देख लिया होगा। फिर आता है अधिगम के उद्देश्य, ये मैंने शामिल किया है अपनी डायरी में। इस कोर्स को पढ़ने के बाद आप सक्षम होंगे स्वास्थ्य और कल्याण की अवधारणा को समझने में, विद्यालय में बच्चों के लिए स्वस्थ वातावरण के महत्व को समझने में, बच्चों के बीच स्वस्थ मनोभाव और व्यवहार को विकसित करने के लिए अपनाई जाने वाली शैक्षणिक प्रक्रियाओं के बारे में समझने में, उन्नत सीखने के प्रतिफल हासिल करने के लिए स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित जीवन कौशल को विकसित करने में। फिर सामग्री की रूपरेखा आती है। सामग्री की रूपरेखा भी आपने देखा होगा। स्वास्थ्य एवं कल्याण की अवधारणा, शारीरिक विकास, भावनात्मक कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य, स्वस्थ भोजन की आदतें और स्वच्छता, विभिन्न विषयों में शारीरिक शिक्षा का समेकन और विद्यालयों में सुरक्षा और निर्भयता, ये भी आपने देखा होगा प्रशिक्षण में। फिर आता है जो है स्वास्थ्य और कल्याण की अवधारणा, ये मैंने लिखा है। स्वास्थ्य केवल रोगों से मुक्ति नहीं बल्कि वह शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक और मानसिक कल्याण की स्थिति को दर्शाता है। सभी एक ही निरंतरता में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। फिर शारीरिक स्वास्थ्य क्या है? शारीरिक स्वास्थ्य हमारे समग्र स्वास्थ्य का केवल एक पहलू है। यह बीमारी या चोट से मुक्त होने की अवस्था है। शारीरिक स्वास्थ्य की समझ के लिए शारीरिक विकास, शारीरिक योग्यता, स्वस्थ और स्वच्छ भोजन की आदतें आदि के बारे में जागरूकता की आवश्यकता होती है। सामाजिक स्वास्थ्य क्या है दोस्तों? सामाजिक स्वास्थ्य में दूसरों के साथ और पर्यावरण के साथ तालमेल करने, समूह में काम करने और व्यक्तिगत संबंधों की संतुष्टि की क्षमता शामिल है। फिर आता है भावनात्मक स्वास्थ्य। भावनात्मक स्वास्थ्य को तब स्थिर कहा जाता है जब व्यक्ति आरामदायक महसूस करने के लिए भावनाओं को नियंत्रित और प्रतिबंधित कर सकता है। लोग भावनात्मक रूप से स्वस्थ हैं यदि वह अपनी भावनाओं को सफलतापूर्वक व्यक्त करने में सक्षम है। फिर है मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण। कल्याण की वह स्थिति जिसमें व्यक्ति अपनी क्षमताओं का एहसास करता है, जीवन के सामान्य तनाव का सामना कर सकता है, लाभदायक रूप से काम कर सकता है तथा अपने समुदाय में योगदान करने में सक्षम है। और फिर तनाव। तनाव क्या है? तनाव में भय, अपराध बोध, घबराहट, शर्म, असहायता, स्वयं पर संदेह करना, भ्रम, अकेलापन, उदासी और क्रोध शामिल है। व्यक्ति कई तरह से तनावपूर्ण परिस्थितियों में हो सकता है, जैसे शैक्षणिक प्रदर्शन में गिरावट, अत्यधिक क्रियाशीलता, क्रोध या दुर्व्यवहार आदि। फिर आता है बीमारी या विकार निरंतरता। बीमारी या विकार निरंतरता वह दशा है जिसमें तनाव लंबे समय तक रहता है। इसमें व्यक्ति कुछ ऐसे लक्षण दिखाता है जैसे नींद या खाने में कठिनाई, आत्महत्या की प्रवृत्ति, सामाजिक अलगाव, चिंता के शारीरिक लक्षण, पदार्थों का दुरुपयोग, आक्रामक व्यवहार आदि। फिर बात करते हैं शारीरिक विकास की। बच्चों का शारीरिक विकास स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। यह विकास विभिन्न अवस्थाओं में अलग अलग होता है, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कता और वृद्धावस्था। हमारे शरीर में परिवर्तन प्राकृतिक, सामान्य और स्वस्थ हैं। यह मानव वृद्धि और विकास के आवश्यक अंग हैं। इन परिवर्तनों को अनुभव करना बेहद दिलचस्प हो सकता है। सभी परिवर्तन एक ही समय में नहीं होते। यह संभव है कि एक ही व्यक्ति में शारीरिक परिवर्तन जल्दी हो लेकिन मनोवैज्ञानिक सामाजिक परिवर्तन बाद में हो, या दूसरे तरीके से यानी कि इसके उलट भी हो सकता है। एक ही उम्र के दो बच्चों में परिपक्वता के अलग अलग स्तर हो सकते हैं और उनके अनुभवों की गति भिन्न हो सकती है। कभी कभी हम अपने जीवन में बदलाव को प्रभावित कर सकते हैं और कभी हम उन पर बहुत कम नियंत्रण रख पाते हैं। हमारे जीवन में कुछ बदलाव पूर्वानुमान योग्य हैं। यदि हम उनके लिए तैयार हों तो हम इनमें से कुछ प्रक्रियाओं और प्रभावित करने और उन्हें बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में सक्षम हो सकते हैं। उदाहरण के लिए विकास और परिपक्वता एक सतत प्रक्रिया है। कभी कभी बच्चों को अपने साथियों से अलग दिखाई देने पर तनाव हो जाता है। वह दूसरों की तुलना में तेज या धीमी गति से परिपक्व हो सकते हैं और यह अंतर साथियों के बीच चिढ़ाने तथा उपहास का विषय बन सकता है। वृद्धि और विकास की इस प्रक्रिया के साथ बहुत सारी पूर्वाग्रह और हानिकारक रूढ़ियां जुड़ती जाती हैं। फिर आपने देखा होगा कि इसमें गतिविधि भी आई थी। बच्चों में परिवर्तन लड़का लड़की है या दोनों, किसके अंदर क्या परिवर्तन होता है?
तो आप देखिए, इसको मैं फटाफट पढ़ रहा हूँ, आपने इसका आंसर दिया होगा। दोस्तों की संगत का अधिक आनंद लेना दोनों, स्वतंत्र रूप से सड़क पार कर सकना दोनों, लंबा होना दोनों, भारी होना दोनों, कंधों की चौड़ाई बढ़ना दोनों, तेजी से दौड़ सकना दोनों, यानी ये सारी जो है परिवर्तन दोनों में होते हैं। अधिक पसीना आना दोनों, तैलीय त्वचा दोनों, अधिक कठिन सवालों को हल कर सकना दोनों, लंबी अवधि के लिए ध्यान केंद्रित कर सकना दोनों, शारीरिक छवि आवरण और रंग रूप के बारे में अधिक सचेत होना दोनों, चेहरे के बाल दिखाई देना दोनों, चेहरे के बाल दिखाई देना लड़का, स्तन विकसित होना लड़की, अधिक बहादुर दोनों, अधिक शर्मीला होना दोनों। तो ये आपने देखा, ये गतिविधियां आपको प्रशिक्षण के दौरान जो है आपको मिली थी। शारीरिक स्वास्थ्य के घटक, शारीरिक स्वास्थ्य के घटक क्या है? शक्ति, गति, धैर्य, लचीलापन और चपलता। फिर अच्छे आसन का विकास, अच्छे आसन में क्या है? भुजंगासन, या चलते समय सिर को ऐसी स्थिति में रखें कि आंखें आगे की ओर देख रही हों, सिर पर किताब को संतुलित करते हुए चलें। बैठने की स्थिति में पैर एक आरामदायक दूरी पर फर्श पर सपाट होने चाहिए। फिर आता है यम और नियम, इसको आप विशेष ध्यान दे लीजिएगा। यम और नियम ऐसे सिद्धांत हैं जो हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में निम्नलिखित मानकों की मदद करते हैं। यम के 5 सिद्धांत क्या हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी ईमानदारी, ब्रह्मचर्य यानी संयम और अपरिग्रह यानी कि समभाव। नियम के 5 सिद्धांत हैं दोस्तों: शौच यानी स्वच्छता, संतोष यानी संतुष्टि, तपस यानी तपस्या, स्वाध्याय यानी अच्छे साहित्य का अध्ययन और स्वयं के बारे में जानना, और ईश्वर प्रणिधान का मतलब सर्वोच्च पद के लिए समर्पण। फिर समग्र स्वास्थ्य के लिए योग, योग बच्चों के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक तथा स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करता है। योग शारीरिक स्तर पर शक्ति, सहन शक्ति, धैर्य और ऊर्जा, उच्च ऊर्जा के विकास में मदद कर सकता है। यह स्वयं को मानसिक, आंतरिक और बाहरी सद्भाव की ओर ले जाने वाली एकाग्रता, शांति तथा संतोष में वृद्धि करता है। फिर आता है आसन। आसन में भी क्या क्या आसन हो सकते हैं आप जानते हैं। स्थायी आसन में ताड़ासन, वृक्षासन, त्रिकोणासन, गरुड़ासन है। बैठने की मुद्रा में है योग मुद्रासन, बाघ, पद्मासन, पश्चिमोत्तानासन, सुप्त वज्रासन, गोमुख आसन, अर्ध मत्स्येंद्र आसन। प्रवृत्त आसन में है भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, मकरासन। और चित्तासन में है सेतुबंध आसन, अर्ध हलासन, मत्स्यासन, चक्रासन, पवन मुक्तासन। और प्राणायाम में है अनुलोम विलोम, सितकारी और भ्रामरी। क्रिया में है कपालभाति और अग्निसार। तो ये हो गए आपके विभिन्न प्रकार के आसन। स्वस्थ भोजन की आदतें और स्वच्छता। शारीरिक गतिविधियों के साथ स्वस्थ भोजन की आदतें और स्वच्छता भी आवश्यक हैं। शरीर तभी स्वस्थ रहता है जब विभिन्न अंग प्रणालियां ठीक से काम करती हैं, जब पौष्टिक आहार नियमित रूप से लिया जाता है, स्वस्थ आदतें और नियमित शारीरिक व्यायाम किए जाते हैं तो अंग प्रणालियां तंदुरुस्त और स्वस्थ रहती हैं। फिर आता है संतुलित भोजन। संतुलित भोजन का अर्थ है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन को अपेक्षित अनुपात में शामिल करना। फिर यहाँ पर देखिए एक जो है संतुलित आहार की यहाँ पर आपको पिरामिड भी दिखाई गई है। कम मात्रा में क्या खाएं, ज़्यादा मात्रा में क्या खाएं। वसा, तेल, चीनी, नमक कम मात्रा में खाएं। मीट और अन्य मांसाहारी खाद्य पदार्थ पूरे दिन में 2 या 3 बार लें। फल या सब्जियां पूरे दिन में 2 या 3 बार सेवन करें। और चावल या इससे जुड़े खाद्य पदार्थ पूरे दिन में 5 से ज़्यादा बार सेवन कर सकते हैं। तो ये जो है आपका एक खाद्य पिरामिड भी आपने देख लिया, हमने डायरी में इसको भी जगह दिया है। फिर विद्यालयों में सुरक्षा और निर्भयता। विद्यालय सुरक्षा प्रयासों के अंतर्गत बाढ़ और भूकंप, जर्जर इमारतें, शिथिल रूप में रखी भारी वस्तुएं जैसे अलमारियां, परिसर में सांपों या कीड़ों द्वारा आक्रमण, फर्श या विद्यालय की 4 दीवारी का ऊंचा नीचा, टूटा या अनुपस्थित होना, सकरा निकासी मार्ग, गलत तरीके से डिजाइन और अव्यवस्थित ढंग से रखे गए फर्नीचर, अपर्याप्त स्वच्छता सुविधाएं और सड़क सुरक्षा आदि सभी प्रकार के खतरों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। फिर आता है हिंसा और उत्पीड़न की गतिविधि। आपने पढ़ा था, जो है आपको प्रशिक्षण में यह भी मिला था। एक पिता अपने बच्चे की पढ़ाई में मदद करता है, अहिंसा। जब राधा अपने गृह कार्य में गलती करती है तो शिक्षक उसे बेवकूफ़ कहते हैं, हिंसा। बड़ा लड़का खेलते समय एक छोटे लड़के को धक्का देता है, हिंसा। कोमल की कक्षा की लड़कियां उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उसके बाल छोटे हैं, हिंसा। माँ अपनी बेटी को तैयार होने में मदद करती है, अहिंसा। लड़के लड़कियों को देखते ही सीटी बजाने लगते हैं, हिंसा। सोनू की माँ ने एक पुस्तक फटने पर उसकी पिटाई की, हिंसा। बच्चा पड़ोसी के छूने के तरीकों को पसंद नहीं करता, हिंसा। अली के दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वह लड़कियों पर टिप्पणी नहीं करता, हिंसा। वयस्क व्यक्ति एक बच्चे को अश्लील तस्वीरें दिखाता है, हिंसा। ट्यूटर जेम्स को अनुचित तरीके से छूता है, हिंसा। रॉबर्ट और मीना साथ साथ खो खो खेलते हैं, ये है अहिंसा।
तो इसमें आपको हिंसा और अहिंसा के बारे में जानकारी जो है इस गतिविधि के माध्यम से दी गई है। फिर आता है इंटरनेट, गैजेट्स और मीडिया के सुरक्षित उपयोग को बढ़ावा देना है, ये भी टॉपिक है, ये भी आपने ट्रेनिंग में लिया है। फिर उसके बाद आता है सबसे लास्ट में जो आपके 10 प्रश्न पूछे गए हैं, प्रश्नोत्तरी, जिनको कि मैंने यहाँ पर छोटे छोटे सेंटेंसेस के रूप दे रखा है। घरेलू हिंसा गरीब परिवार में तथा कुलीन परिवार दोनों में होती है। दिया गया आसन भुजंगासन है, सभी भावनाएं व्यक्त की जानी चाहिए। हस्तोत्तनासन में बाहें ऊपर की ओर खींची होती हैं। संतुलित आहार से तात्पर्य उचित अनुपात में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन का समावेश है। स्कूल सुरक्षा और स्वच्छता में पीने का पानी और भूकंप, अपर्याप्त स्वच्छता सुविधाएं और सड़क सुरक्षा, सांप और किसी भी अन्य कीटों द्वारा परिसर पर आक्रमण, टूटी हुई या कोई बाउंड्री नहीं होना, यह सभी आते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य में व्यायाम, योग और घरेलू शारीरिक गतिविधियां सभी आते हैं, लेकिन टीवी पर व्यायाम देखना शारीरिक स्वास्थ्य में नहीं आता। हमारे शरीर में परिवर्तन प्राकृतिक, सामान्य और स्वस्थ होते हैं, यह कथन सत्य है। शारीरिक शिक्षा में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भाषा और अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियां भी शामिल हैं। इंटरनेट, गैजेट्स और मीडिया के सुरक्षित उपयोग में सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत विवरण साझा नहीं करना शामिल है। तो ये रहा दोस्तों भाग 3 की डायरी, लेकिन ये खाली भाग 3 की नहीं है। मैंने जैसा कहा था कि मैंने इसमें एक साथ संकलित कर दिया है, यानी कि भाग 1, भाग 2 और भाग 3, यानी मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 की ये कंप्लीट जो है डायरी है। दोस्तों, आप इसे अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। आप चाहें तो ऐसे ही अपनी खुद की भी डायरी बना सकते हैं, या आप चाहें तो इसका PDF डाउनलोड करके आप रख सकते हैं, जो कि आपके काम आएगा। तो दोस्तों, PDF की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दोनों जगह दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, मुझसे ये मत कहिएगा कि PDF दे दीजिए, क्योंकि मैं उसकी लिंक दे रहा हूं, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। सभी को PDF जो है दे पाना मेरे लिए संभव नहीं हो पाता है, इसलिए मैं लिंक दे देता हूं, आप खुद ही डाउनलोड कर सकते हैं, अपने यूज़ में ले सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और हो सके तो आप अपने अपने ज़िलों में अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को सेंड कर दीजिए, ताकि और भी अध्यापक जो है इसका लाभ ले सकें। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।